हेलो स्टूडेंट, कल आपको क्लास 5 के लिए सेंटेंस बताए थे। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और आज इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस बताया था सिर्फ साधारण वाक्य कथन होते हैं, और इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन ये इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं, द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस ऑल आर इम्परेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंसों में या तो आदेश दिया जाता है, या प्रार्थना, या फिर सलाह दी जाती है। जैसे कम हियर एंड सिट बिसाइड मी, इधर आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। यहाँ पर सलाह दी गई है, एडवाइस है, इसलिए ये इम्परेटिव सेंटेंस है। गो आउट एंड स्टैंड अप, बाहर जाओ और खड़े हो जाओ, ये ऑर्डर है, आदेश दिया गया है, कमांड है। प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दे दो, ये प्लीज लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है। तो इन सेंटेंसों में आपने देखा सबसे पहले वर्ब है। वर्ब, इसमें भी वर्ब, इसमें प्लीज का कोई वैल्यू नहीं है, ये अन्य शब्द में कहा जाता है। गिव इसमें वर्ब है। तो इम्परेटिव सेंटेंस सदैव वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, ये इनकी पहचान है। ध्यान रहे, इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए अगर सबसे पहले वर्ब लिखी है तो आपको बिल्कुल निसंकोच ये कह देना है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ये दो सेंटेंसों को नीचे देखें। टीचर सेड टू बॉयज, टीचर ने बॉयज से कहा स्टडी एट होम, घर पर पढ़ो। तो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस इनको कहते हैं, लेकिन हमें जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है इन्हीं को देखना है, और इन्हीं से हम सेंटेंस का निर्धारण करेंगे कि ये कौन से सेंटेंस है। इसलिए हम स्टडी एट होम, ये वर्ब है, घर पर पढ़ो, ये एडवाइस है। फादर, द फादर सेड डू नॉट गो टू मार्केट, बाजार मत जाओ। फादर ने कहा, इसलिए इसको हम ऑर्डर कह सकते हैं, हम इसको सलाह भी कह सकते हैं, एडवाइस भी कह सकते हैं। अब ये कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें हमें ये स्वयं तय करना पड़ता है कथन के अनुसार कि ये आदेश हो सकता है या फिर ऑर्डर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये इम्परेटिव सेंटेंस में केवल दो बातों को ध्यान रखना है। ये तो नंबर 1, इम्परेटिव सेंटेंस सदैव वर्ब से स्टार्ट होते हैं। दूसरा, इनका भाव देखा जाता है कि आदेश या फिर प्रार्थना या फिर सलाह जिसमें दी गई होती है, इनको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये आज आपके इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाया मैंने। अब आपको 2 वाक्य कमांड के, 2 वाक्य रिक्वेस्ट के और 2 ही वाक्य एडवाइस के, अर्थात यू हैव टू राइट 6 सेंटेंस, 2 ऑफ कमांड, 2 ऑफ रिक्वेस्ट एंड 2 ऑफ एडवाइस। तो इस प्रकार से ये आप 6 सेंटेंस लिख करके होमवर्क में डालेंगे। होमवर्क में डालने से पहले जिस पेज में आप लिख रहे हो उस पेज में सबसे पहले अपना नाम, क्लास, डेट और सब्जेक्ट जरूर डालें, जिससे हमें चेक करने में आसानी हो कि हम क्या बताने जा रहे हैं।